बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हर दौर के अंदर, वो चाहे किसी भी पार्टी का दौर हो, इंसान की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, उसकी भूख और किचन की अशय खुर्दनोश, जो पिछले कई दहाइयों से मुख्तलिफ हुकूमतें कर्ज के नाम पर भीख ले लेकर आइंदा कई नस्लों को मकरूज कर गई हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक नाजरीन, जो 22 करोड़ अवाम तो है ही, उसकी 22 करोड़ अवाम की आइंदा नस्लें भी कमोबेश 2 से 2.25 लाख रुपए की पर हेड मकरूज हो चुकी हैं। दूसरे लफ्जों में नाजरीन, वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं है, वो भी IMF का और वर्ल्ड बैंक का मकरूज हो चुका है। चलो व्यूअर्स, ये बात भी अवामुन नास के लिए काबिल कबूल है, क्योंकि उसकी बुनियादी जरूरियात जो शेख खुर्दनोश थी, वो जो बाहर से ली गई एड थी, जो बाहर से लिए गए कर्ज थे, उसकी मद में कुछ ना कुछ सब्सिडाइज होके वो शेख खुर्दनोश उस तक पहुंच रही थी। तो अवाम बेचारी के लिए मेरे ख्याल में यही लॉलीपॉप काफी था, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि अवाम मकरूज है, नस्लें मकरूज हैं, कर्ज क्या है, कर्ज की अदायगी कैसे होगी, ये सारी चीजें एक गरीब इंसान के लिए नाजरी नहीं है। उसके नजदीक तो चाहे मुल्क को बेच ही दिया जाए, इससे उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी बुनियादी जरूरतें महज रोटी हैं, और यही रोटी जो है वो उनको मिलती रही, तो इसी तरीके से काम चलता रहा। लेकिन नाजरीन, आज अवाम की रगों में गुस्सा, नाराजगी, रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन काफी बढ़ चुकी है, जब उसके मुंह से महंगाई की वजह से रोटी छीन ली गई है। उसकी जो बुनियादी जरूरियात हैं, उसकी दस्तरस से काफी दूर हो चुकी हैं। आम इंसान को नाजरीन बिल्कुल नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कोरोना क्या है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, रेवेन्यू क्या है, कर्ज क्या है, इसकी अदायगी कैसे करनी है। ये तमाम सवालात एक गरीब इंसान के लिए नाजरीन नहीं है। तो आज अवाम जो है वो सड़कों पर है। भूख, महंगाई और बेरोजगारी जो सर चढ़कर बोल रही है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि आज अवाम भी बोलेगी, चीखेगी, रोएगी, और हुकूमतें वक्त से सवालिया नजरों से देखेगी कि तमाम हुकूमतें नाजरीन आती हैं, अपने सारे किए धरे जो है वो दूसरी हुकूमतों के ऊपर फेंक के अपने आप को साफ सुथरा करके तो चले जाते हैं। लेकिन नाजरीन, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे ड्रामा के अंदर अवामुन नास कहाँ है, अवामुन नास का दर्द कहाँ है, अवामुन नास के बेहतर फ्यूचर के लिए प्लानिंग कहाँ है। तो खुदा के लिए कुर्सी का लालच छोड़ो, कभी तो अवाम का बनकर सोचो, क्योंकि उन्हीं के वोटों से तुम इख्तियार में आते हो। जब कुर्सी पे विराजमान हो जाते हो तो तुम इनकी इज्जत, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी एस्टीम, इनकी प्रिविलेज, हर चीज को पसे पुश डाल देते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे ये तुम्हारे लिए कठपुतलियां हों। तो खुदा के लिए होश के नाखुन लो। जब नाजरीन PTI की हुकूमत थी, तो PTI ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों का इतना ज्यादा गंद है, उस गंद को समेटने का कह कह कर 3.5 साल गुजारे। नून लीग जो है उसने फोर्स किया कि PTI गवर्नमेंट जो है, इसकी दस्तरस में ना तो डॉलर है और ना ही महंगाई है, तो अगर हम इसको डीमोट कर दें, अगर हम इसको ओवरथ्रो कर दें और हम इक़्तिदार में आ जाएं, तो हम ऐसी पॉलिसीज वजह करें बनाएंगे कि जिससे अवामुन नास को रिलीफ मिलेगा। लेकिन नाजरीन, आज चीजें देखने आपके सामने हैं कि आज पेट्रोल जो है वो महंगाई के बामे अरूज पे है, डॉलर जो है वो 200 रुपए से तजावुज कर चुका है, और किचन की जो अशय खुर्दनोश, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो भी इंसान के दस्तरस में नहीं है। और खुदा के बंदो, कुछ तो ख्याल कर लो। एक घर नाजरीन चलाने के लिए भी एक इंसान अपना बजट एलोकेट करता है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है, अपने रिसोर्सेज जो है उनको देखता है, और उसके मुताबिक जो उसकी बुनियादी जरूरियात होती हैं उसको सामने रखता है। पूरी इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स के रूल्स के मुताबिक वो अपने घर का बजट बनाता है। ये पता नहीं कहां से आ गए हैं ये बुद्धू लोग, जो अनब्रेडेड हॉर्स की तरह एक मुल्क चला रहे हैं, जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बस इनका प्लान ये है कि हमें कुर्सी मिले, हम कटोरा लेके IMF के पास जाएं, उनके सामने जाके रोएं, वहां से कर्ज लें, कुछ ना कुछ अवाम को सब्सिडाइज करें, और बाकी बहुत ज्यादा जो रुपया पैसा बचे वो अपनी जेब में डालें, अपना टेन्योर पूरा करें, और उसके बाद अपने घर चले जाएं। तो खुदा के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो। ये दुनिया है, दुनिया का माल यहीं पर रह जाना है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम ना थे कुर्रू बयां। लेकिन नाज़रीन, मेरे नजदीक तो ये एक बंदर के हाथ में उस तरह लग चुका है, अब कोई किस्मत वाला ही होगा जो इससे बचेगा।